क्या हम ये पूछना चाहें कौन सी देश के आत्म सरकार कुछ कर रही है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है जीडीपी ग्रोथ कर रही है? ये तो सरकार ने खुद बोला है ना। तो कहाँ बेकार शेयर मार्केट की गारंटी है? अभी जो अडानी का गया है कितने 11 लाख करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है, अडानी का किसका पैसा पूछना चाहिए? क्या अडानी का है? सारे मजदूरों का पैसा है। कल को हमारे शेयर मार्केट में ये हाल होगा, कहाँ जाएंगे? क्या आपसे गारंटी देंगे क्या? सरकार जो अपनी बात बोलती है कि अगर सभी को हम ज्यादा पेंशन दे देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। इसको ज्यादा दी हम पूछना चाहिए, आप क्यों ले रहे हैं? हम तो उनसे पूछे था आप क्यों ले रहे हैं? आपने कोई सब्सिडी विड्रा किया क्या? आम जनता की सब्सिडी विड्रा कर ली है। आगे नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज़ 24 और मैं हूँ प्रिया। आपको बता दूं कि जंतर मंतर पर है, यहाँ पर कुछ लोग प्रोटेस्ट के लिए आए। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है इनका पूरा। आप लोग यहाँ जंतर मंतर पर हैं क्यों? हमारा जंतर आज का जो प्रोग्राम है सिर्फ ये है कि एनपीएस को विड्रा करो और पुरानी पेंशन ओपीएस को बहाल करो। सिर्फ इस उद्देश्य को एक मांग के लिए हम आए हैं। एनजीसी के बैनर तले जिसमें जो है रेलवे है, डिफेंस है, पोस्टल है, इनकम टैक्स है, ऑडिट है, सिविल अकाउंट्स है, सब पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसके साथ आज ये प्रोग्राम सिर्फ दिल्ली स्टेट का यहाँ हुआ, पूरे हिंदुस्तान में हर कैपिटल में प्रोग्राम किया जा रहा है। आप लोग लगातार जो है वो 21 तारीख को ही आते हैं? यस, एक डेट फिक्स किया हमने। 21 हमने कन्वेंशन हुआ था 21 जनवरी को प्यारेलाल भवन में। वहाँ डेट फिक्स किया कि 21 तारीख को प्रोग्राम हम करते। फिर 21 फरवरी को किया, 21 मार्च को किया, 21 अप्रैल को किया। जंतर मंतर पर ही करते हैं? अरे नहीं, जंतर मंतर पर आज हुआ पहला हमारा दिल्ली स्टेट का है 21 को, और 21 जुलाई या डेट आगे बढ़े हुए पार्लियामेंट सेशन के अनुसार वो भी हमारे पूरे हिंदुस्तान के साथी यहाँ आएंगे। लगभग 5 लाख का हमारा टारगेट है। अभी आपने कहा कि इसमें रेलवे इंक्लूड है क्या? हाँ, रेलवे है, रेलवे इंक्लूड है हमारे साथ। रेलवे के साथ सारे डिपार्टमेंट, केंद्रीय कर्मचारी, कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड टीचर्स, सीजीएचएस, आपका इनकम टैक्स, ऑडिट, सिविल अकाउंट्स, अदर सारे सीपीडब्ल्यूडी सब इसमें नहीं। अच्छा, आपसे पहले भी हमें एनपीएस और ओपीएस पे प्रदर्शन देखने के लिए मिला जी, उनका क्या रहा और दोबारा से प्रदर्शन क्यों? अभी तक हुआ कुछ नहीं। हमारे समाधान सरकार ने समाधान कहाँ किया है? हमारी तो मांग है कि हमारे लास्ट पे का जो है, जो लास्ट पे हो जो रिटायरमेंट, उसका 50% हम पेंशन दे दीजिए। हमारी यही की मांग है। अब से पहले भी आप लोगों ने बोला था कि सरकार को हमने अपनी मांग पत्र सौंपे हैं, अगर सरकार नहीं सुनेगी हम सांसद का घेराव करेंगे, हम दुनिया भर रेल रोको आंदोलन करेंगे। हम कर रहे हैं, फेस वाइज प्रोग्राम हमारा चल रहा है। अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है पूरे हिंदुस्तान का, उसमें पार्लियामेंट मार्च का है, उसमें सरकार ने उसके बाद अभी तक समाधान नहीं किया तो हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी डिसीजन हम लेंगे, उसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो रेल का पहिया जाम होगा, पोस्ट ऑफिस बंद होगा, इनकम टैक्स बंद होगा, ऑडिट बंद होगा, सिविल अकाउंट्स बंद होगा, सीपीडब्ल्यूडी बंद होगा, सीजीएचएस बंद होगा। सरकार आप लोगों के लिए काम कर रही है। सरकार ने क्या किया बताइए? आपने एक भी बता दी कि सरकार ने हमारे कर्मचारी के लिए ये किया है। सरकार ने हमारा 18 महीने का डीए अब तक नहीं दिया, जो कटा हुआ है सरकार ने लिया। दूसरा, आज तक हमारे जो खाली पद भरे पड़े हैं उनका आज तक भी सरकार ने फिलअप नहीं किया। अकेले पोस्टल डिपार्टमेंट लगभग 1.5 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं। अकेले रेलवे डिपार्टमेंट 20 लाख के करीब पोस्टें खाली पड़ी हैं। इनकम टैक्स में मोर देन 50,000 पोस्टें खाली पड़ी हैं। ऑल ओवर मिलाकर पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट कोटा मिला करके लगभग 60 लाख से ज्यादा पोस्टें खाली पड़ी है। अच्छा, थोड़ा सा सर आम जनता को बता दीजिए कि ये न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंस है? एनपीएस में ये है समाधान, एनपीएस में कि जब रिटायर होगा, एक तो पेंशन की गारंटी नहीं है, जो मैं अमाउंट मिलेगा उस पर कोई डीए नहीं मिलेगा। उसके बाद उसमें कोई फैमिली पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। तीसरा, यदि जो आज ओपीएस में है कि जो लड़की यदि विधवा है उसको भी फैमिली पेंशन मिलती है, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो अभी एनपीएस में कितनी पेंशन आ रही है? एनपीएस में जो आया है, जो आज के आंकड़े भी एग्जाम्पल सामने आए हैं, तो जिनकी बेसिक पे 30,000 है उसकी पेंशन 975 रुपए बनी है। जिसकी बेसिक पे जो है 28,000 है उसकी पेंशन 1,000 से और भी कम बनी है, 525 रुपए बनी है। एक साथी अभी 54,000 बेसिक पे रिटायर हुआ था, उसकी पेंशन बनी है 2375 रुपए। इस पे कोई डीए नहीं है। क्या गुजारा हो जाएगा, हम पूछना चाहेंगे। तो भैया अगर ओपीएस की अगर बात करें तो उसमें कितनी पेंशन आती है? ओपीएस का यदि आज 80,000 उसकी बेसिक पे, तो 40,000 पेंशन प्लस डीए मिलेगा उसको, वो मिलता है। और एनपीएस में 80,0000 बेसिक पे रिटायर होने के टाइम पे उसकी पेंशन कुल बनी है 4,625 रुपए। आप बताइए कैसे गुजारा करेगा, हम पूछना चाहेंगे सरकार से। आज हम 40 साल नौकरी का, हमारी कोई पेंशन की गारंटी नहीं है। और एमएलए एमपी बनेगा, शपथ ग्रहण करने के बाद वो पेंशन लेगा, दोबारा एमपी बनेगा, फिर दोबारा पेंशन मिलेगी, तीसरा बनेगा फिर न बनेंगे। हम पूछना चाहेंगे यदि ये एनपीएस इतनी अच्छी है
तो हम पार्लियामेंट में जो बैठे हैं MP MLA मिनिस्टर, वो भी अपने ऊपर लागू कर लो। देखिए पेंशन बहाली के मामले तो हमें हर स्टेट में अलग अलग जगह पे देखने के लिए मिल रहा है, नहीं, लेकिन अभी सरकार जो अपनी बात बोलती है कि अगर सभी को हम ज्यादा पेंशन दे देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। किसको ज्यादा दिया हम पूछना चाहेंगे, आप क्यों ले रहे हैं? हम तो उनसे पूछेंगे आप क्यों ले रहे हैं? आपने कोई सब्सिडी विड्रा किया क्या? आम जनता की सब्सिडी विड्रा कर ली है, रेलवे में सीनियर सिटीजन को सब्सिडी मिली वो आपने विड्रा कर ली है। आपने अपनी सब्सिडी आज तक विड्रा की है किसी MP MLA मिनिस्टर? हम पूछना चाहेंगे भारत सरकार से, क्या हमारे नाम पर ये है? कौन सा आर्थिक स्थिति खराब हो रही है हम पूछना चाहेंगे। क्या पहले पेंशन नहीं मिलती थी क्या? और NPS के बाद जो आपने बताएंगे वो पैसा कहाँ है बताइए, उस पर क्या लोगों का क्या ब्याज उसका मिल रहा है हम पूछना चाहेंगे। उस साथी को क्या प्रॉफिट उसका मिला बताइए हम। क्या शेयर मार्केट में आप लगा रहे हैं और अडानी का क्या हाल हुआ हम पूछना चाहेंगे। कहाँ चला गया वो पैसा, किसका पैसा है? ये शेयर मार्केट वाला क्या मसला है? ये पैसा शेयर मार्केट में लगा रही है सरकार ना। हमारी NPS का जो पैसा कटता है 10% मेरी बेसिक पे का कटेगा और 14% भारत सरकार उसमें डाल रही है, 24% मिल करके वो शेयर मार्केट। तो अगर शेयर मार्केट में डाल रहे हैं, इंक्रीजमेंट होती है तभी तो पैसा कहाँ मिल रहा है वो बताइए, कौन सा मिला? शेयर मार्केट की गारंटी है। अभी जो अडानी का गया है कितने 11 लाख करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है अडानी का, किसका पैसा हम पूछना चाहेंगे। क्या अडानी का है? सारे वही मजदूरों का पैसा है। कल को हमारे शेयर मार्केट में ये हाल होगा, कहाँ जाएंगे? क्या आपसे गारंटी देंगे क्या बताइए? हमारी सब भारत सरकार से यही गारंटी लेना चाहते हैं कि हमें जब रिटायर हो लास्ट पे का 50% आप पेंशन दे दीजिए। नाम कुछ भी नहीं, जो मर्जी है आपकी बात, उस पर फैमिली पेंशन आप नहीं दे रहे। आज कम से कम बुढ़ापे का सारा एक पेंशन है ये। यदि जो इंसान बूढ़ा हो जाए काम ना करेगा, यदि उसको पेंशन ना मिले, कोई उसका क्या सम्मान देगा घर में हम पूछना चाहेंगे बताइए। कोई देगा क्या? कोई बच्चा भी ढोरे नहीं आएगा उसके लिए। तो इसलिए एक बुढ़ापे का सहारा है, ये सम्मान की चादर है जो पुरानी पेंशन स्कीम है। और हमारी लड़ाई सिर्फ यही है, जब तक पुरानी पेंशन सरकार बहाल नहीं करेगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे, डिफेंस, सिविल, ऑडिट डिपार्टमेंट, सभी केंद्रीय कर्मचारियों का जब तक हमारा संघर्ष अंतिम दौर लास्ट तक चलेगा, अंत में सरकार को OPS बहाल करनी ही पड़ेगी। हम गारंटी के नई साथ पेंशन लाने का ये भी तो हो सकता है कि सरकार ये चाहती हो कि हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो ठीक हो जाए। क्या हम ये पूछना चाहें कौन सी देश की आज तो सरकार खुद कह रही है कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, GDP ग्रोथ कर रही है, ये तो सरकार ने खुद बोला है ना। तो कहाँ बेकार उनका बताइए। सब पे जो आज जा रहा है GST, बच्चे का जो दूध पे भी, एजुकेशन पे, उसकी कॉपी किताब पे सब पे GST लगा दिया। हम पूछना चाहेंगे पैसा कहाँ जा रहा है? GST में हम तो भारत सरकार प्रॉफिट हुआ है, वो सारा प्रोड्यूस भारत सरकार के पास है। खुद सरकार कह रही है कि हमारी तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। कहाँ है आर्थिक स्थिति खराब? हम पूछना चाहेंगे। और आर्थिक स्थिति से मजबूत हुई है क्या जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं बताइए। हम किसकी गारंटी? हम तो यही तो करें ठीक आप जहाँ लगा, हमें तो गारंटी दे दो लास्ट पे का 50% की पेंशन की गारंटी दे दो। हम नहीं ले चाहते 1 लाख रुपए मिले या 2 लाख मिले, चाहे हमें उसमें 10,000 बने या 20,000 बने। मैं 20,000 बेसिक पे रिटायर हो तो मेरी 10,000 बनेगी, मैं उसमें गुजारा कर लूंगा, परंतु लास्ट पे का 50% की पेंशन की गारंटी दे दो, ये हमारी मांग है। आप लोग सहमत नहीं है यहाँ पर जिसके लिए धरना दे रहे हैं? सहमत नहीं है आप तो? इनका कहना है, अभी के साथ के आए हुए कुछ लोग हैं कि जो हमारी लास्ट पे थी उसका हमको 50% दी। बिल्कुल देना चाहिए। देखिए, पेंशन वृद्धावस्था में केंद्रीय कर्मचारी का हक बनता है। जब आपका शरीर आपका साथ नहीं देता, आपके परिवार वाले आपके साथ नहीं देते, तब एक पेंशन ही एकमात्र कर्मचारी का गुजारा होता है। और किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद उसकी पत्नी को, या उसकी विधवा बेटी है या डाइवोर्सी बेटी है, उसको भी ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन का प्रावधान है। लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम आई है, इसके अंदर किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या हमारी पेंशन होगी, क्या हमारे को सुविधाएं मिलेंगी। अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरी पत्नी को क्या मिलेगा, मेरे बच्चों को क्या मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और देखिए, जो पैसा कटना है 24% पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है और वो सारे बिजनेसमैनों के पास है। आप मुझे बताइए, आपने किसको करोड़पति होते हुए देखा? शेयर मार्केट से किसी करोड़पति बनते हुए देखा आपने? बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि शेयर मार्केट। कितने % लोग हैं हिंदुस्तान की आबादी के अंदर जो शेयर से करोड़ों रुपया? आजकल के लोगों को ज्यादा भरोसा, जो युवाएं हैं उनको ज्यादा भरोसा है शेयर मार्केट पे। उनका पैसा दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा है। अंत में कितना निकलता है? मैंने भी करवाया था टाटा में, मैंने जितना भरा उसके मेरे को 5,000 कम मिला। कितना भरा था? जितना भी मैंने 7 साल 8 साल उसका प्रीमियम भरा मेरा, उसके बाद मैच्योरिटी की आ रही आई, शेयर मार्केट गिर गई, उससे मेरे को उससे कम हुआ पैसा मिला, नुकसान हुआ।
हमारा किसी सरकार से कोई विरोध नहीं है। हमारा सब इतना है कि हमको जो 50% पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम का फार्मूला है वो 50% पेंशन नए कर्मचारियों को भी मिलनी चाहिए। जो सुविधाएं हमारे बीवी बच्चों को, हमारी बच्ची के पश्चात ओल्ड पेंशन स्कीम में है वो नए कर्मचारियों को भी मिलनी चाहिए। इतनी सी डिमांड है।